Hello student, good afternoon to all of you. Today now we are studying about class 10th maths chapter number 3 pair of linear equations in two variables की exercise 3.2 का आज हम उत्तर देखेंगे। जो 3.2 का हमारा टॉपिक है वो क्या है? ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। देखिए क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मींस क्या ना, हमारे पास लीनियर इक्वेशंस का पेयर है a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0। ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल। हमें मालूम है लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल हमें क्या देती है, स्ट्रेट लाइन देती है। तो ये हमें L1 देगी और ये हमें क्या है L2 स्ट्रेट लाइन देगी। तब जब हम इसको ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये अब 9th क्लास में आपने पढ़ा भी है। ओके, अब क्या होगा, हमें देखो ग्राफिकली मेथड ऑफ सॉल्यूशन चाहिए इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन क्या होंगे, वेरिएबल की वो वैल्यू जो इन इक्वेशन में क्या ना पुट करने पे इक्वेशंस को क्या करते सेटिस्फाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। वेरिएबल के हमारे x एंड y है, तो अब हमें यहाँ पे क्या ना x एंड y की वो पॉसिबल वैल्यूज देखना है। x एंड y की क्या देखना है, पॉसिबल वैल्यू। हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वो हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन देते हैं। एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये भी है, ये भी हमें क्या ना इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं। बट अब बात आती है पेयर की। किसकी बात आ जाती है, पेयर की। पेयर मींस इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन मींस x एंड y की वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशन में पुट करने पे दोनों इक्वेशन को क्या करें, अगर सेटिस्फाई करती है, अगर दोनों इक्वेशन को क्या ना सेटिस्फाई करती है, तो वो जो x एंड y की वैल्यू होगी वही क्या होगी, इस इक्वेशंस के सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो देखिए लेट्स से हम एक इक्वेशन ले लेते हैं x - 2y इक्वल टू 0 एंड 3x + 4y इक्वल टू 20। देखिए ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, सॉरी ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो ये भी हमें क्या ना एक लाइन देगी और ये भी हमें क्या ना एक लाइन देगी। ठीक है, सपोज ये L1 लाइन देगी और ये L2 लाइन देगी। अभी हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में क्या देखा 3.1 में ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमने क्या ना इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना सीखा था। तो हमने देखा था कि यदि मान लीजिए ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है एंड ये इक्वेशन सेकंड है, दोनों क्या ना हमें एक स्ट्रेट लाइन देगी। अब दोनों जो ये जो दो इक्वेशन है दोनों स्ट्रेट लाइन देगी, तो स्ट्रेट लाइन में क्या देखेंगे कि या तो क्या ना इंटरसेक्टिंग हो सकती है दोनों लाइन, ये L1 ये L2 दोनों क्या ना एक किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, या फिर क्या होगा दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो सकती है L1 L2, या फिर क्या हो सकती है कोइंसाइडिंग, एक लाइन L1 है और उसी के ऊपर क्या ना एक दूसरी लाइन आ जाए L2, मतलब उसी के ऊपर आ जाए। तो ये क्या है, मान लीजिए दो इक्वेशंस हैं तो इनके ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो ये तीन पॉसिबिलिटी, इसके अलावा चौथी कोई पॉसिबिलिटी हो भी नहीं सकती। ठीक है, अब होता क्या हमें मालूम है कि जो भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होती है उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। एक स्ट्रेट लाइन देती है तो स्ट्रेट लाइन के जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो क्या ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। बट हम यहाँ पे क्या ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात कर रहे हैं। तो देखिए यदि L1 लाइन है, L1 लाइन मींस ये इक्वेशन कौन सी x - 2y, ये किसकी इक्वेशन है x - 2y की, 2y इक्वल टू 0 एंड ये L2 इक्वेशन ये किसकी है 3x + 4y इक्वल टू 20। ये दोनों इक्वेशंस है। अब ये वाली लाइन जो है इसके ऊपर इसके जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो इसके ऊपर लाई करेंगे। L2 लाइन की बात करें तो 3x + 4y इक्वल टू 20, इसके जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे वो क्या ना इस लाइन के ऊपर लाई करेंगे। आप यदि ठीक से देखो तो इस पॉइंट पे जहाँ पे दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटरसेक्ट के जो हमारे पॉइंट होंगे इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे x y, ये जो x y की वैल्यू होगी ना वो क्या ना इन दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेगी नहीं करेगी। तो ये क्या होगा, एक हमारा सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा, ये दोनों लाइन को क्या ना सेटिस्फाई करेंगे। तो ये वाला जो हमारा सॉल्यूशन है ये देखिए एक यूनिक होगा, यूनिक मींस एक ही सॉल्यूशन होगा क्योंकि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम इसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। और यदि नेचर ऑफ ग्राफ देखें तो नेचर ऑफ ग्राफ क्या है इसका नेचर ऑफ ग्राफ है इंटरसेक्टिंग। क्या है, इंटरसेक्टिंग।
इंटरसेक्ट। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट पर आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। अब सेम इसी प्रकार हो सकता है दोनों जो लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल इस टाइप की होगी, एक हमें क्या ना स्ट्रेट लाइन दे और एक दूसरी इक्वेशन भी क्या होगी उसके पैरेलल एक हमें स्ट्रेट लाइन दे दे, तो ये दोनों एक दूसरे को कहीं पे इंटरसेक्ट करेगी क्या? पैरेलल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो इनके भी कॉमन सॉल्यूशन की बात करें, जैसे आपके जो कॉमन पॉइंट है इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन है, इसमें कोई सा कॉमन पॉइंट आएगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे कोई सा सॉल्यूशन पॉसिबल है? नो। तो हम क्या लिखेंगे? नो सॉल्यूशन। ये आ जाएगा नो सॉल्यूशन। नेचर ऑफ ग्राफ क्या आएगा? पैरेलल। क्या आएगा? नेचर ऑफ ग्राफ इसका क्या होगा? पैरेलल। ठीक है, ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? पैरेलल। सेम इसी प्रकार अब ये L1 लाइन और L2 लाइन दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही है? ओवरलैप कर रही है। ओवरलैप का मतलब क्या ना कि ये इस लाइन के L1 के एंड L2 के लाइन, L2 के जितने भी सॉल्यूशन होंगे, लाइन के जितने भी पॉइंट्स होंगे, सारे पॉइंट क्या ना एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे। और ये कितने पॉइंट होंगे? ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। तो ये क्या होंगे? इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इसके लिए अपन बोलेंगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, अगर नेचर ऑफ ग्राफ की बात करें तो वो क्या है? इसका नेचर ऑफ ग्राफ, देखिए नेचर ऑफ ग्राफ का मतलब है ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन क्या है? तो देखिए एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप कर रही है, मतलब क्या कर रही है? कोइंसाइड कर रही है। तो इसका क्या होगा? कोइंसाइडिंग होगा। ठीक है, ये नेचर ऑफ ग्राफ है। अब इसी में एक चीज आती है कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या होता है? यदि मान लीजिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन, जो हमें कुछ गिवन है, यदि उसके सॉल्यूशन की बात करें तो यदि उसके सॉल्यूशन पॉसिबल है, सॉल्यूशन क्या है? पॉसिबल है, तो वो क्या होगी? कंसिस्टेंट। तो देखिए इसमें सॉल्यूशन किस में पॉसिबल है? एक इंटरसेक्टिंग में पॉसिबल है एंड एक कोइंसाइडिंग इसमें पॉसिबल है। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग एंड जो है अपना कोइंसाइडिंग, ये दोनों क्या देंगे हमको? ये दोनों इक्वेशन हमेशा क्या होगी? कंसिस्टेंट होगी। तो इसको क्या बोलेंगे? पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मींस वही है कि जिसका सॉल्यूशन पॉसिबल होता है। तो इंटरसेक्टिंग में पॉसिबल है एंड इसमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में पॉसिबल है। इसको भी क्या बोलेंगे? पेयर ऑफ, इसको भी क्या बोलेंगे? ये तो डायरेक्ट देखिए ये क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, ये कंसिस्टेंट होगा। अब पैरेलल की बात करें तो पैरेलल क्या होगा? पैरेलल होगा इनकंसिस्टेंट, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये होगा इनकंसिस्टेंट। ओके, ये हम इतना वैसे भी एक्सरसाइज 3.1 में भी देख चुके थे। अब यहीं पे हमारी बात आती है सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में तीनों पॉसिबिलिटी में से कोई सा होगा। ठीक है, इंटरसेक्टिंग है तो यूनिक सॉल्यूशन, पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन, कोइंसाइडिंग है तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब यहाँ पे बात आती है कि यदि मान लीजिए हम उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे इस लाइन को, उसके बाद में फिर हम उसके ग्राफ देखेंगे, ग्राफ क्या होता है, तीनों कंडीशन में से बताएंगे। तो ऐसी कोई ट्रिक या फिर ऐसी कोई मेथड कि हम इक्वेशंस को देख के बता दें कि ये इक्वेशन क्या होगी? इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी या फिर कोइंसाइडिंग होगी। तो इसके लिए क्या ना हमें इसके लिए एक मेथड है जिसको बोलते हैं कंपेयरिंग रेशियोज। क्या बोलते हैं? कंपेयरिंग रेशियोज बोलते हैं इसे। ठीक है, देखो कंपेयरिंग रेशियोज क्या होता है कि ये जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो मेरा इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है a1x + b1y + c1 = 0 अपॉन वो अपॉन के सॉरी सेकंड इक्वेशन है a2x + b2y + c2 = 0। तो इसमें हमें क्या करना है कि जो x एंड y के जो वेरिएबल्स है उनको कंपेयर करना। x एंड y एंड जो c कांस्टेंट है उनके जो वेरिएबल्स है उनके जो कोएफिशिएंट है ना x एंड y के एंड जो कांस्टेंट, उनको आपस में हमें कंपेयर करना, उनका रेशियो देखना है। उनको रेशियो को क्या ना कंपेयर करके देखना है। तो क्या होता है, ये तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, ये क्या ना जनरल फॉर्म है ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तो अब हम इसमें क्या कंपेयर कैसे करेंगे? केस होते हैं इंटरसेक्टिंग में हमें क्या मिलता है? यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। क्या मिलता है? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, एंड ये तो क्या नेचर ऑफ ग्राफ इंटरसेक्टिंग, सॉल्यूशन क्या मिलता है? यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। अब यदि हम बात करें पेयर ऑफ इक्वेशंस की, ठीक है, पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या होगी? कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट? तो इंटरसेक्टिंग में यूनिक सॉल्यूशन मिलता है तो ये पेयर ऑफ इक्वेशन क्या होगी? कंसिस्टेंट होगी। ठीक है, अब इसको चेक करने के लिए क्या होता है कि हम इसके जो है ना रेशियो से, इसके जो रेशियो से कोएफिशिएंट का उसको हम क्या ना कंपेयर करते हैं। इसमें क्या होता है
A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होता है। क्या होता है कि ये जो x एंड y के जो आपका कोएफिशिएंट होता है ना, उससे उसको देख के आप बता दोगे कि यार ये कंसिस्टेंट इंटरसेक्टिंग होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या ना A1 अपॉन A2 मींस क्या ना x का कोएफिशिएंट A1 और y का यहाँ पे x का कोएफिशिएंट A2, इन दोनों का रेशियो और B1 अपॉन B2 y के कोएफिशिएंट का रेशियो अगर दोनों आपस में अनइक्वल आते हैं ना, तो डेफिनेटली आपको क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। क्या देगा आपको, यूनिक सॉल्यूशन देगा। इसका नेचर ऑफ ग्राफ क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगी और ये इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा एक्स वाई। ठीक है, ये पहली कंडीशन है इंटरसेक्टिंग के लिए। ठीक, सेकंड की बात करें हम पैरेलल के लिए। इसकी बात करें पैरेलल के लिए। पैरेलल में क्या होगा, हमें मालूम है नो सॉल्यूशन होता है, इसमें कोई सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं होता। अब जब सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है तो ये क्या है, इनकंसिस्टेंट होती है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये इनकंसिस्टेंट होती है। अब इसके हम क्या ना कंपेयरिंग रेशियो की बात करें तो कैसे पता चलेगा कि यार ये क्या बोलते हैं, हमें नो सॉल्यूशन देगा या नहीं देगा। तो इसमें जब हम रेशियो कंपेयर करेंगे तो ये होता A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। आया समझ में? अगर मैं इस पे बात करूँ तो इक्वेशन देखिए आपको बताता हूँ, 2x प्लस 3y प्लस 40 इक्वल टू 0। सपोज कीजिए ये हमारे कोई इक्वेशन है और दूसरी लिखता हूँ 4x प्लस 6y प्लस 20 इक्वल टू 0। अब ये हमारे क्या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, दोनों स्ट्रेट लाइन देगी। अब तीनों कंडीशन में से इसमें से कौन सी कंडीशन फुलफिल होने वाली है, तो इसको हम कहना डायरेक्ट कंपेयरिंग रेशियो से आप बता सकते हो। कैसे, देखिए आप करो A1 अपॉन डायरेक्ट लिख देता हूँ A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। A1 क्या आपका यहाँ पे 2 है, A2 क्या आपका 4 है, B1 क्या आपका 3 है, B2 क्या है 6 है, C1 क्या है 14 है, C2 क्या है 20 है। आपस में को कंपेयर करो, इन रेशियो को क्या करो कंपेयर। ये क्या देगा आपको 1/2, ये भी क्या देगा आपको 1/2, 2 से कैंसिल आउट 1/2, 3 से कैंसिल आउट करोगे 1/2 एंड ये क्या देगा 7/10। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 दोनों क्या है इक्वल है। क्या ये C1 अपॉन C2 का इक्वल है क्या, तो ये क्या C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है। जब ये कंडीशन आएगी ना, जब आप इसको ग्राफिकली सोल्व करोगे ना, तो डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा, पैरेलल लाइन मिलेगी। दो आपको क्या मिलने वाली है, सपोज कीजिए इस टाइप की पैरेलल लाइन, ये नहीं है मतलब कि मैं बता रहा हूँ कि इस टाइप में आपको पैरेलल लाइन मिलेगी। इसका नेचर ऑफ ग्राफ क्या होगा, पैरेलल। अब हम इसकी बात कर रहे थे A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। अब हमने जो इक्वेशन ले रखी है, देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन यूनिक होगा या फिर पैरेलल होगा या फिर कौन साइड करें, कौन साइड का केस देखेंगे। पहले इसकी बात करें, देखिए आप A1 अपॉन A2 1 अपॉन 3 और यहाँ पे क्या जाएगा 2 अपॉन 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 2। तो ये आपको क्या देगा 1 अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन 2। A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। कंडीशन कौन सी आ गई, इंटरसेक्टिंग वाली। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना ग्राफिकली, तो आपको डेफिनेटली क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपने ये जो ना कंपेयरिंग रेशियो से आपको इसको बता चुके हो। आया समझ में? तो ये यहाँ तक हो गया हमारा। अब ये बचता है हमारा कौन सा, कौन साइड वाला। ठीक है, तो इसको भी मैं क्या ना रफ कर दे रहा हूँ। अब जो हमारा थर्ड पार्ट है, थर्ड बचा है वो क्या है, कौन साइड। देखिए ये कौन साइड क्या है ना, नेचर ऑफ ग्राफ है। सॉल्यूशन क्या होते हैं इसके, मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या इस कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो देखिए सॉल्यूशन पॉसिबल है तो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो पेयर ऑफ इक्वेशन क्या होगी, कंसिस्टेंट। ठीक है, अब इसको हम कैसे जानेंगे, ग्राफ से बात करें। देखिए ग्राफ है, ये L1 लाइन है, उसी के ऊपर L2 लाइन है। ठीक है, इसके जितने भी सारे क्या होंगे सॉल्यूशन होंगे L1 के, वो L2 के भी सॉल्यूशन होंगे, L2 के जितने सॉल्यूशन होंगे वो L1 के भी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो इसका नेचर क्या होता है,
इसका कंपेयरिंग रेशियो देखेंगे तो क्या होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये यदि मान लीजिए कंपेयरिंग रेशियो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ जाता है तो वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। उसमें हमें क्या ना, वो सॉरी कंसिस्टेंट तो होगा, कोइंसाइडिंग होगा। कोइंसाइडिंग मतलब इसमें क्या ना, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। ओके, एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए x प्लस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 4y इक्वल प्लस 20 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। यदि आप इन दोनों को क्या ना सोल्व करोगे या फिर ग्राफ पे जब इसका रिप्रेजेंट देखोगे तो आपको क्या देगी, कॉन्सेंट्रिक ही देगी। क्यों देगी, कंपेयरिंग रेशियो से देखते हैं। a1 अपॉन a2 क्या देगा आपको, a1 क्या आपका 1, a2 क्या आपका 2, b1 क्या आपका 2, b2 क्या है 4, c1 क्या है 10 एंड c2 क्या है 20। जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या देगा 1/2 1/2 1/2, तीनों क्या हो गए, इक्वल्स हो गए। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो आपको क्या मिलेगा, कोइंसाइडिंग सॉल्यूशन, मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। ठीक है, अब इसकी एक्सरसाइज पे बात करेंगे। सारे कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप देख लीजिएगा, एग्जांपल आपको देखना है, नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज पे बात करेंगे।